राम राम बच्चों, मैं प्रभाकर सर आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। अभी जो हम लोग का सेशन बच्चों एक नया सीरीज शुरू हुआ है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। बच्चों अभी पिछले वीडियो में मैंने एम इज आर एक्सरसाइज बच्चों 1 का जो मैंने नियम था वो सब पढ़ लिए। अब बच्चों उस एम इज आर के नियम को पढ़ने के बाद उसके आज हम लोग एक्सरसाइज पे बच्चों चर्चा करेंगे एक एक करके, क्योंकि बच्चों ये लंबा एक्सरसाइज होगा, 1 से लेकर 9 तक है। तो बच्चों हमें टाइम को जाया नहीं करते हुए आइए ध्यान देते हैं बच्चों इस वाक्य पे और सबको मिलान करते चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों। एक्सरसाइज 1 बच्चों, इसमें आपको पूरे 30 ट्रांसलेशन है, याद रखिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आई एम हैप्पी, आई एम रेडी, आई एम रिच, वी आर पुअर, वी आर काइंड, वी आर हैप्पी, यू आर गुड, यू आर रिच, यू आर रेडी, यू आर पुअर, यू आर सैड, ही इज गुड, शी इज गुड, राम इज जेंटल, सीता इज टॉल, सीता इज इल, मोहन इज हेल्दी, गीता इज रेडी, इट इज रेड, इट इज स्ट्रॉन्ग, दे आर रेडी, they are happy, the boys are sad, the children are happy, Ram and Mohan are rich, you are wise, the Ram is brave, he is fat, I am Madan, she is Rita, she is Sita, he is Ram। बच्चों यहाँ पे 30 आपको अनुवाद, हिंदी अनुवाद दिए हुए थे, जिसको मैंने बच्चों बारीकी से यहाँ पर लिखकर मिलवा दिए हैं। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे आई वी यू ही सी इट यही सब बच्चों लगा हुआ है। ये सबका सब बच्चों क्या है, प्रोनाउन है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में बच्चों ये सबका सब यहां से यहां तक आप सीता बच्चों नाउन है, नाउन है। किसी का नाम, लड़का लड़की का नाम बच्चों नाउन होता है। राम एंड मोहन नाउन है बच्चों, राम नाउन है। अब बच्चों ही सी इट आपको बच्चों यहां पर देखिए, द चिल्ड्रन नाउन है बच्चों, द बॉयज नाउन है। लेकिन बच्चों दे हो गया, इट हो गया, इट, ही सी आई यू वी दे सबका सब बच्चों प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन या नाउन बच्चों यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आपका आया हुआ है बच्चों। और किस प्रोनाउन के साथ, किस नाउन के साथ बच्चों कौन सी क्रिया लगेगी, तो बच्चों यहां पर हम लिख दिए हैं। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ बच्चों क्या लगाना है। आई के साथ बच्चों एम लगता है, यू वी दे प्लूरल के साथ बच्चों आर का प्रयोग होगा, ही सी इट सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होगा बच्चों। तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से बच्चों देखेंगे नियम को, और नियम को देखते हुए बच्चों एक्सरसाइज बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। आइए बच्चों देखेंगे यहाँ पर एम इज आर के बाद इधर हैप्पी, रेडी, रिच, पुअर, काइंड, हैप्पी, गुड, रिच, रेडी। बच्चों ये सबका सब बच्चों आपको जो देखने को शब्द मिल रहा है ये बच्चों एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। तो बच्चों देख रहे हैं कि सबका सब बच्चों एडजेक्टिव है कि नहीं। इल, हेल्दी, रेडी, रेड, स्ट्रॉन्ग, रेडी, हैप्पी, सबका सब बच्चों यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये सबका सब बच्चों एडजेक्टिव है। तो याद रखना है कि बच्चों एडजेक्टिव जब भी आपको सेंटेंस में प्रयुक्त हो तो उसमें बच्चों आप लोग आर्टिकल का प्रयोग, ए एंड द का प्रयोग नहीं करिएगा, और उस एडजेक्टिव को बच्चों भूल कर भी प्लूरल मत बनाइएगा, क्योंकि एडजेक्टिव और बच्चों एडजेक्टिव को ना आर्टिकल से और एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने दो चीज से बच्चों इसको नफरत है, तो मत करना है इसके साथ बच्चों। ये नहीं कि अब यहाँ पर बच्चों सीता एगो है तो इल है तो ए लगा देंगे, सीता इज ए इल, गलत हो जाएगा, एडजेक्टिव है बच्चों। दिमाग में डाल लीजिए कि एडजेक्टिव के साथ ना एन का प्रयोग होता है ना एस आई एस का प्रयोग होगा बच्चों। तो हमें बच्चों 1 से लेकर 30 तक है, मिलान कर लीजिए बच्चों। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज बच्चों 2 में ध्यान देंगे। He is hungry, they are busy, Sita is tall, I am tall, she is fat and tall, Mohan is timid, he is mad, I am kind and honest, Ram and Sam are intelligent, mother is ready, father is busy, the children are hungry, the cow is black, the horses are good, they are young, you are bad, it is sweet, it is black, it is brown, you are rich and healthy, Ram and Sam are young and healthy। तो बच्चों एक्सरसाइज 2 में आपको 1 से लेकर पूरे 22 को बच्चों यहां पर हिंदी अनुवाद दिया हुआ था, सबको बच्चों मैंने इंग्लिश में यहां पर ट्रांसफर कर दिया। बच्चों देखिएगा, इसमें भी सब्जेक्ट का बच्चों जो स्थिति है, या तो बच्चों वो प्रोनाउन है या तो नाउन है बच्चों, दो ही यहां पर प्रयुक्त हुआ है बच्चों। ही प्रोनाउन, दे प्रोनाउन, सीता नाउन, आई प्रोनाउन, सी प्रोनाउन, मोहन नाउन, ही प्रोनाउन, आई प्रोनाउन, राम नाउन, श्याम नाउन बच्चों, मदर यहां पर बच्चों हो जाएगा नाउन,
फादर नाउन हो गया, द चिल्ड्रेन नाउन हो गया, द काउ नाउन हो गया, द हॉर्सेस नाउन हो गया बच्चों। या तो बच्चों यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है या तो बच्चों प्रोनाउन। तो हमें नाउन प्रोनाउन के स्थिति को देखते हुए उसके साथ बच्चों कौन सा सहायक क्रिया लगेगा वो लगा दिए हैं बच्चों। आप लोग देख लीजिएगा, नियम पढ़ा दिए तो कितना बार बच्चों एक ही चीज को बार बार समझाएं बच्चों। हंग्री, बिजी, टॉल, टॉल, फैट, टॉल एंड फैट, टीमिड, मैड, ऑनेस्ट, काइंड, इंटेलिजेंट, रेडी, बिजी, हंग्री, ब्लैक, गुड बच्चों। ये सबका सब बच्चों जो शब्द है ना ये एडजेक्टिव है बच्चों। क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के साथ बच्चों भूल कर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, एन द नहीं लगाना है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये सबका सब बच्चों एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को तो सबसे पहले एन द का प्रयोग होता नहीं है। और नो बच्चों इसके साथ हम लोग एस आई एस का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों मेरा ट्रांसलेशन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, राम एंड श्याम, राम भी है और श्याम भी है बच्चों, दो नाउन है, दो लड़के का नाम है बच्चों, दोनों नाउन है। और जब भी बच्चों दो नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में बच्चों प्रयुक्त हो तो उसके साथ सहायक क्रिया बच्चों क्या लगता है? आर, यानी प्लूरल बच्चों लगता है। एक रहेगा तो इज का प्रयोग होगा सिंगुलर के रूप में बच्चों, और दो नाउन बच्चों एक साथ होगा एंड से जुड़ा हुआ तो बच्चों उसके वर्ब को प्लूरल बना दीजिएगा, याद रखना है बच्चों, सिंगुलर नहीं, सिंगुलर एक के लिए आता है बच्चों। ठीक है ना? तो हमें लगता है कि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा नियम के अनुसार बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग बच्चों नोट करेंगे। सभी बच्चे आप लोग क्या करेंगे कि इसे वीडियो को पॉज करेंगे, इसको बच्चों नोट करिए, देखिए कहां गलती है बच्चों, कहां सही बनाए हैं, आप इसको सुधार करेंगे। वीडियो को बच्चों पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसे मिलान कीजिए कहां सही है कहां गलती है। बच्चों अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3, ध्यान देंगे बच्चों। एक्सरसाइज 3 को हम लोग मिलाइए बच्चों। आई एम ए बॉय, आई एम ए पोएट, आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए फार्मर, यू आर ए टीचर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए सर्वेंट, यू आर ए स्टूडेंट, सी इज ए नर्स, ही इज एन आर्टिस्ट, सी इज ए सिंगर, he is an engineer, he is a teacher, Ram is a leader, Mohan is a postman, Ram and Mohan are farmers, you are students, you are doctors, you are teachers, we are farmers, they are teachers, they are farmers, they are engineers, you are students। बच्चों आपको इसमें बच्चों एक से लेकर पूरे 24 को बच्चों हिंदी अनुवाद था, जिसको मैंने इंग्लिश में बच्चों यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं, आप सभी बच्चों नोट कर लेंगे। यहां पर बच्चों आप सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, ये सबका सब बच्चों कोई प्रोनाउन है या तो नाउन होगा बच्चों। आप जानते हैं कि बच्चों जनरली खासकर आपके एमिजार वाले ट्रांसलेशन में बच्चों आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट 7 बच्चों प्रोनाउन का यूज किया जाता है, खासकर 7 को प्रोनाउन का, ये प्रोनाउन होते हैं 7 बच्चों, आप लोग याद कर लेंगे। बाकी किसी बच्चों जब नाम आ जाए, किसी लड़का का नाम, किसी लड़की का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम बच्चों, गाय, बैल, भैंस, ये सब क्या होता है ना बच्चों, नाउन होता है। तो आप देखेंगे यहां पर बच्चों राम, मोहन, राम एंड मोहन, तो बच्चों ये दोनों नाउन है। तो या तो सब्जेक्ट आपको नाउन बनकर आएगा या प्रोनाउन बनकर आएगा बच्चों। और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सहायक क्रिया बच्चों लगेगा हमने यहाँ पर बच्चों नोट कर दिए हैं, आप सभी ध्यान देंगे बच्चों, देखिएगा। और यहाँ पे जो क्रिया के बाद बच्चों एम, एम, आर, आर जो लगा हुआ है इज, इसके बाद बच्चों हमें ध्यान देना है कि क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव होगा तो आर्टिकल का बच्चों प्रयोग नहीं होगा और नहीं उस एडजेक्टिव को हम लोग प्लूरल बनाएंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों यहां पर आया है बॉय, पोएट, स्टूडेंट, फार्मर, टीचर, डॉक्टर, सर्वेंट, स्टूडेंट, नर्स, आर्टिस्ट बच्चों। तो ये सबका सब बच्चों क्या है? नाउन है। नाउन मतलब बच्चों कॉमन नाउन, याद रखना है, नाउन 5 होते हैं तो उसमें बच्चों कॉमन नाउन होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा, जिसे जाति भर का बोध हो बच्चों। जैसे हम कहेंगे लड़का तो पूरे लड़का के जाति का बोध, लड़की तो पूरे लड़की के जाति का बोध, किसान तो पूरे किसान जाति का बोध बच्चों, नहीं, चोर तो उसके जाति का बोध, शिक्षक, छात्र, नेता, अपराधी, डाकू, सबका सब बच्चों क्या है? ये सबका सब बच्चों कॉमन नाउन है। और जब भी बच्चों कॉमन नाउन का प्रयोग हो बच्चों तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे, या तो बच्चों उस कॉमन नाउन को, तो बच्चों प्लूरल नाउन होगा तो याद रखना है कि प्लूरल नाउन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल नाउन में बच्चों एस आई एस का प्रयोग करते हैं। कॉमन नाउन रहेगा तो भी याद रखना है बच्चों। तो देखिए बच्चों बॉय, यहाँ पर आई सिंगुलर है तो इसीलिए कॉमन नाउन है तो ए लगा दिया है बच्चों। यू, ये बच्चों देखिए सिंगुलर है, यू माने तुम,
किसान बच्चों कॉमन नाउन है बच्चों, तो इसके पहले ए लगा दिए हैं। इसको गिन सकते हैं बच्चों, जिसको गिन लेंगे उसके पहले एन का प्रयोग हो जाएगा, और बच्चों जो प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो प्लुरल उस नाउन को बना देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे हम प्लुरल कहीं पे बनाए होंगे, हाँ, राम एंड श्याम बच्चों, राम और श्याम दो बच्चों नाउन है, और यहां पर देखिए आर के बाद बच्चों फार्मर आ गया। फार्मर मतलब होता है किसान, किसान बच्चों क्या है, कॉमन नाउन है। तो बच्चों जब भी कॉमन नाउन आएगा और यहां पर बच्चों देखिए एक राम और मोहन दो हो गया तो प्लुरल है बच्चों, तो प्लुरल जैसे ही होगा बच्चों तो आप लोग कॉमन नाउन को बच्चों प्लुरल बना दीजिएगा, याद रखिएगा। फार्मर्स, ठीक है ना, टीचर्स, लीडर्स, डॉक्टर्स। यहां पर सब्जेक्ट प्लुरल तो बस नाउन को हम लोग प्लुरल बना देंगे। सब्जेक्ट बच्चों सिंगुलर तो नाउन के पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। ये वही एडजेक्टिव में नहीं होता है, सिर्फ ये नाउन में लगता है बच्चों। आप देखिए यहां पर ये डॉक्टर, ये बच्चों सब्जेक्ट प्लुरल था, तुम लोग था बच्चों तो एस लगा दिए। आप लोग था बच्चों विद्यार्थी में तो एस लगा दिए। हम लोग है बच्चों तो डॉक्टर, टीचर में यहां पर एस लगा दिए, टीचर्स। नहीं, वी आर फार्मर्स बच्चों, ये प्लुरल है तो यहां पर हम नाउन को भी प्लुरल बना दिए। तो बच्चों हमें आपको बार बार हम समझा रहे हैं बच्चों कि आप लोग एडजेक्टिव और नाउन को पहचानने का बच्चों कोशिश करिए, तभी ये बनेगा, नहीं तो बस परेशानी हो जाएगा, फंस जाइएगा आप लोग। चलिए बच्चों अगला हम लोग चैप्टर देखेंगे, चौथा एक्सरसाइज बच्चों। आई एम नॉट इल, आई एम नॉट रेडी, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, वी आर नॉट मैड। बच्चों इसके बाद मेरा 3 एक ट्रांसलेशन बच्चों छूट गया था, जो देखिए यहां पर हमने बना दिया है। आप सभी बच्चों 4 मिलाने के बाद यहां पर आइएगा, उसके बाद फिर बच्चों 5 से स्टार्ट करिएगा। यू आर नॉट हंग्री, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट पुअर। अब बच्चों यहां से हम यहां पर आएंगे। ही इज नॉट टिमिड, शी इज नॉट गुड, सीता इज नॉट अगली, दे आर नॉट फुलिश, फादर इज नॉट रेडी, द चिल्ड्रन आर नॉट हंग्री, राम एंड श्याम आर नॉट रेडी, आई एम नॉट ए thief, you are not a student, you are not a doctor, he is not an artist, Geeta is not a nurse, we are not servants, you are not farmers, they are not teachers, Ram and Gopi are not leaders। बच्चों देखिए यहां पर आप ये सबका सब बच्चों सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही दो, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा बच्चों। प्रोनाउन साथ आई यू वी दे ही सीट, और नाउन बच्चों किसी का नाम होगा, लड़का लड़की गांव सर बच्चों क्या है, ये सबका सब बच्चों नाउन है कि नहीं, तो ये सब बच्चों सब्जेक्ट बनकर आया है। सहायक क्रिया उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार बच्चों हम लोग लगा दिए। अब सहायक क्रिया के बाद बच्चों देखेंगे इल, रेडी, डिसऑनेस्ट, मैड, टिमिड, गुड, अगली, फुलिश, रेडी, हंग्री, रेडी, ये सबका सब बच्चों क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो बच्चों यहां पर हम एन का प्रयोग, एस का प्रयोग देखिए एडजेक्टिव में नहीं किए हुए हैं, बस मेरा सेंटेंस सही हो गया। अब बाकी बच्चों नोट क्यों लगा है, तो चौथा बच्चों एक्सरसाइज जो था ना ये निगेटिव था, नहीं वाला, तो नहीं का अंग्रेजी बच्चों नोट लगा दिए ना, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट इल, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, यू आर नॉट मैड, सब में बच्चों नोट लगा है, मतलब सब का सब निगेटिव है। तो निगेटिव रहेगा बच्चों तो नोट लगाकर उसे आप निगेटिव पे बनाइएगा, नो मत लगाइएगा बच्चों। देख लीजिए, चलिए बच्चों इधर, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, बच्चों यहां पर देखिए स्टूडेंट मेरा क्या है, कॉमन नाउन है बच्चों, कॉमन नाउन रहेगा बच्चों तो इसके पहले देखेंगे सब्जेक्ट बच्चों, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो यहां पर ए का प्रयोग करेंगे बच्चों, और ए का प्रयोग कहां होगा बच्चों, तो सब्जेक्ट, क्रिया, क्रिया के बाद बच्चों निगेटिव वर्ड हो गया, निगेटिव वर्ड के बाद बच्चों एन का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि बहुत से बच्चे ना ए का प्रयोग क्रिया के बाद ही कर देते हैं, यहां पर ए लगा देंगे बच्चों, तो वो कब लगता है, जब निगेटिव ना हो तब। जब बच्चों निगेटिव आ जाएगा तो सहायक क्रिया के बाद बच्चों आप लोग निगेटिव देंगे, और निगेटिव सेंस देने के बाद ही बच्चों वहां पर आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, समझ न गए। तो बच्चों आर्टिकल हमें कब लगाना है, याद है ना, नाउन, सिंगुलर नाउन रहेगा तब बच्चों यहाँ पे ए एन, देखा ना सब में सब वही लगा हुआ है बच्चों। जो नाउन कॉमन नाउन बच्चों प्लुरल होगा, क्या होगा, प्लुरल सब्जेक्ट होगा बच्चों, तो उस कॉमन नाउन को आप प्लुरल बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर वी प्लुरल है बच्चों, हम लोग प्लुरल है तो इस सर्वेंट के साथ एस लग जाएगा। यहां पर बच्चों आप लोग हैं तो बच्चों फार्मर में एस लग जाएगा, हम वे लोग हैं बच्चों तो टीचर में एस लग जाएगा, क्योंकि बच्चों कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में बच्चों क्या करना है कि हमें कॉमन नाउन को प्लुरल बना देना है, याद रखिएगा बच्चों, बस यही सिस्टम है, दूसरा बच्चों कुछ नहीं है। इस पर आप लोग मेहनत करिए बच्चों, जरूर सफलता मिलेगी। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करेंगे, अब वीडियो को पॉज करने के बाद बच्चों आप लोग मिलान करेंगे इसे। पॉज करके बच्चों इसी मिलान कीजिए। बच्चों देखिए अब एक्सरसाइज अगला है बच्चों 5।
Am I guilty? Am I bad? Are you ready? Are we timid? Is she wide? Is Rita mad? Are they brave? Are Madan and Suresh wicked? Wicked. Are the children naughty? Am I fat? Are you a postman? Is she a nurse? Are you a doctor? Is he a magician? Are we beggars? Are you students? Are they doctors? Are Madan and Mohan players? Are we farmers? Am I a thief? Are you tired? Is he ill? Are they leaders? बच्चों एक्सरसाइज 5 में ध्यान देंगे आप सभी। देखिए बच्चों, एम आर इज एम आर इज बच्चों शुरू में आ गया है, शुरू में आ गया है बच्चों। तो जब भी बच्चों सहायक क्रिया अगर शुरू में आ जाए, क्रिया बच्चों अगर शुरू में आ जाए, तो वही बच्चों हो जाता है आपका यस नो क्वेश्चन। क्या होता है बच्चों? यस नो क्वेश्चन। जो बच्चों आपका सेंटेंस का पैटर्न हो जाता है यस नो क्वेश्चन। और बच्चों इसका हिंदी में पैटर्न क्या होगा? क्या मैं गरीब हूं? अगर बच्चों ट्रांसलेशन के शुरू में, ट्रांसलेशन हिंदी अनुवाद के शुरू में बच्चों क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? हिंदी अनुवाद के शुरू में क्या लगा होगा? यही बच्चों यस नो क्वेश्चन है। और इसी बच्चों शुरू में जो क्या आते हैं उसका अंग्रेजी हम लोग एम इज आर से बनाते हैं। तो बच्चों मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? एम। तो बच्चों क्या शुरू में है? तो एम को शुरू में, एम को शुरू में एम। तो बच्चों आई, गरीब का बच्चों क्या हो जाएगा? पुअर। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों क्या शुरू में होगा ना, तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेटिव मार्क्स बच्चों आएगा। याद रखना है, ध्यान देना है बच्चों। यहां पर गरीब ये एडजेक्टिव है बच्चों, एन का प्रयोग नहीं होगा, एस का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। अगर वही नाउन रहेगा जिसे हम लोग गिन लेंगे, उसमें एन का प्रयोग बच्चों सिंगुलर में कर देंगे, प्लूरल में एस का प्रयोग हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, यही तो नियम है, दूसरा है कहां नियम बच्चों। और वैसे भी आप लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये सब पढ़ लिए हैं, जूनियर स्टार्ट है तो उसका लगभग 80% बच्चों ये कवर कर देगा आपका बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान देंगे बच्चों, ये सबका सब बच्चों यस नो क्वेश्चन है। तो मैंने सहायक क्रिया शुरू में बच्चों, तब उसके बाद देखिए नाउन या प्रोनाउन होगा, तब उसके बाद एडजेक्टिव है बच्चों, या तो बच्चों वो क्या है? एडजेक्टिव होगा, नहीं तो बच्चों कॉमन नाउन होगा। ठीक है ना? देख लीजिए आप लोग बच्चों, मिला लेंगे इसे। फिर आइए एक्सरसाइज बच्चों 6 में चलते हैं। Are you doctors? No, I am not a doctor. I am an engineer. An engineer. Are you poets? Yes, they are poets. Are you busy? No, I am not busy. Is she beautiful? Is she gentle? She is gentle and beautiful. Are they ready? They are not ready. Is he proud? He is not proud. He is gentle and humble. Are you students? Yes, we are students. Is it youthful? Is it not youthful? It is useless. Is father ready? Yes, he is busy. बच्चों आपको एक और चीज ध्यान देना है एक्सरसाइज 6 में बच्चों। पूरे टोटल 22 को इसमें बच्चों आपको क्वेश्चन हिंदी बच्चों अनुवाद दिया हुआ था, जो मैंने इंग्लिश में बच्चों यहाँ पर डाल दिए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आर शुरू में लगा है तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या वाला? क्वेश्चन वाला हो गया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, यहां पर बच्चों हम नो लगा हुआ है। आप कहोगे सर ये नो यहां पर भी लगा दिए शुरू में, यहां पर भी नोट लगा दिए, फिर कॉमा लगा दिए, ये सब हम कुछ समझे नहीं। तो देखो बच्चों, अगर वाक्य के शुरू में नहीं लगा हो, वाक्य के शुरू में नहीं लगा हो बच्चों, इसके बाद कॉमा लगा हो, अब बच्चों यहां पर कोई सेंटेंस लिखा हो, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं बच्चों, फुल पूर्ण विराम हो, तो बच्चों नहीं के बाद कॉमा। तो इसीलिए बच्चों अगर सेंटेंस वाक्य में बच्चों दो गो नहीं आएगा, एगो शुरू में होगा, एगो बीच में होगा, तो शुरू वाला नहीं को नो से बनाइएगा, शुरू वाला नहीं को नो से, तब उसके बाद बच्चों कॉमा, अब बीच वाला नहीं को नोट से बनाएंगे। इसमें कहां कुछ है बच्चों? दो, अगर दो नहीं होगा तो इस नियम से बनाएंगे, फर्स्ट वाले को नो और सेकंड वाले को नोट, दोनों को नोट से मत बनाइएगा। तो वहीं बच्चों बना दिया है नो कॉमा आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आर दे पोएट्स? यस। बच्चों कभी कभी ट्रांसलेशन में ना हाँ शुरू में आ जाएगा, हाँ के बाद कॉमा, तो इंग्लिश में भी बच्चों हाँ का अंग्रेजी यस कॉमा दे आर पोएट्स। बच्चों ये सबका सब आप सेंटेंस देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? यहां पर आप देखने को मिल रहा है बच्चों इट का प्रयोग, इट का प्रयोग, इट का प्रयोग। देखिए बच्चों क्या होता है, आप जब भी स्टैंडर्ड, जब आपका पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ता है, जब आप बच्चों जूनियर क्लास से सीनियर क्लास में जैसे ही बच्चों जाते हो, तो वहां पर आपको ध्यान देने वाली बात हो जाती है बच्चों कि यह और वह का बच्चों अंग्रेजी दिस से भी बन जाएगा।
लेकिन यहाँ पर इट हम इसलिए लगाए हैं बच्चों क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ हाई हो गया है। थोड़ा सा बच्चों हमें समझते हुए बनाना है कि कोई भी अगर बच्चों निर्जीव वस्तु हो तो निर्जीव वस्तु के लिए यह वह का इंग्लिश बच्चों हम इट से लगाएंगे, ठीक है ना, याद रखना है बच्चों। दिस लगा दीजिएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी इट लगा कर, क्योंकि आपका लेवल अब बढ़ गया है बच्चों, ठीक है ना। तो लेवल के अनुसार थोड़ा सा पोजीशन रहना चाहिए, है नहीं। अब स्कूल में टीचर भी आते हैं बच्चों, स्टूडेंट भी आते हैं, तो लेवल दोनों में डिफरेंस ना है, एक टीचर है तो एक स्टूडेंट है। तो उसी तरह बच्चों आपका एक मर्यादा अलग होनी चाहिए। उसी तरह बच्चों जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं, आपके अर्थ, व्यवहार, आपके हर चीज को देखते हुए, वो कहने का मतलब है कि अप्लाई करना पड़ता है जीवन में, ठीक है ना। तो आप बच्चों देखेंगे, इससे आप लोग पहले मिलाएंगे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसे पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद बच्चों इसे आप लोग जो सेंटेंस बनाए हैं मिलान करेंगे। आप मिलान करेंगे बच्चों, पॉज करिए, पॉज करने के बाद जूम कर लीजिए बच्चों ताकि फ्रेश दिखाई दे, उसके बाद मिलान करिए। बच्चों दो एक्सरसाइज और है, इसको मिलान करेंगे बच्चों। आइस इज कोल्ड, मिल्क इज स्वीट, वाटर इज यूजफुल, कोयल इज ब्लैक, शुगर इज स्वीट, फायर इज हॉट, द मैंगो इज स्वीट, मैन इज मॉर्टल, द काउ इज सिंपल, द लाइन इज स्ट्रॉन्ग, चिल्ड्रन आर नॉटी, स्नेक इज फियरफुल। बच्चों यहां पर द स्नेक होना चाहिए। द स्नेक इज फियरफुल, सन्स आर काइंड, काउज आर जेंटल, द कैट इज एक्टिव, फार्मर्स आर लेबोरियस, टीचर्स आर काइंड, मदर इज काइंड। बच्चों 18 यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है एक्सरसाइज में बच्चों, हिंदी अनुवाद जिसको मैंने इंग्लिश में बना दिया है, ध्यान देंगे आप सभी बच्चों। बच्चों यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में कोई अनकाउंटेबल नाउन बनकर सब्जेक्ट बनकर आए बच्चों, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट बनकर आवे जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं बच्चों। एक बात बतलाओ, आइस माने बर्फ, मिल्क माने दूध, वाटर माने पानी, कोयल माने कोयला, फायर माने बच्चों क्या होता है, आग। क्या इस सबको आप गिन लीजिएगा? नहीं गिन पाइएगा, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होता है बच्चों। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले द नहीं लगाएंगे, दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों, इसीलिए द का प्रयोग नहीं हुआ है। और अनकाउंटेबल हमेशा वो सिंगुलर होता है, ये भी दिमाग में सेट कर लीजिए, सिंगुलर ही नाउन होता है बच्चों। प्लूरल क्या, वर्ब क्या होगा बच्चों, सिंगुलर होगा। तो इसीलिए बच्चों अनकाउंटेबल नाउन इज 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 अनकाउंटेबल नाउन इज, इसके पहले दो नहीं लगेगा। बाकी जो बच्चों इधर का कोल्ड, स्वीट, यूजफुल, ब्लैक, स्वीट, हॉट, ये सबका सब एडजेक्टिव है। तो बच्चों ए एन का प्रयोग, ऐसा इसका प्रयोग नहीं होगा। चलिए यहां पर बच्चों देखो, काऊ के पहले मैंने दो लगा दिया है, मैन के पहले बच्चों दो नहीं लगा है। काऊ मतलब गाय, नहीं बच्चों, सीधा होती है, नेक होती है, गाय सिंगुलर है बच्चों, तो इसके पहले हम दो लगा दिए। आदमी मननशील होता है, आदमी, आदमी कहने के मतलब बच्चों ये क्या हुआ है, आदमी जाति का बोध होता है बच्चों, ये प्लूरल बन जाता है। तो उस स्थिति में बच्चों यहां पर द का प्रयोग नहीं हुआ है। द मैंगो, आम बच्चों है, सिंगुलर है बच्चों, द का प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसको गिन सकते हैं सिंगुलर हो द लगा दीजिए। बच्चों यहां पर देखिए लायन सिंगुलर का बोध होता है बच्चों, द का प्रयोग करिएगा, इसका एक सटीक जबरदस्त नियम है बच्चों। तो हम ए एंड द का प्रयोग जबरदस्त बच्चों हम नियम प्रस्तुत करेंगे। अभी एम ई चल रहा है, एम इज आर चल रहा है, इसके बाद वाज वेयर, और उसके बाद बच्चों ए एंड द का प्रयोग होगा। उसी ए एंड द का प्रयोग से ये भी बच्चों आपको समझ में आ जाएगी कि कहां पर कहने का मतलब है कि द लगेगा, कहां नहीं लगेगा। हम तो अभी लगा दिए, आप समझते हो ये कैसे लगा दिए, जादू मंत्र नहीं है बच्चों, ये ट्रिक्स है, नियम है बच्चों। तो यहां पर बच्चों चिल्ड्रेन प्लूरल है, द का प्रयोग नहीं किए हैं। आप कहोगे सर एमिजार में तो आप तो द बताए थे, बताएंगे, सब बताएंगे, आपको वेट करना होगा बच्चों 2 क्लास के लिए, और वाज वेयर खत्म हो जाएगा, ए एंड द आएगा, उसमें पूरा क्लियर करके बताएंगे, साफ दिमाग में बच्चों उतार देंगे 100% गारंटी के साथ। लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों आप लोग। स्नेक बच्चों सिंगुलर है, द लगा देंगे। सन्स साधु दयालु होते हैं, कहिएगा ना, थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है। देखो बच्चों साधु दयालु होता है मतलब एक, द संत, साधु दयालु होते हैं, होते बच्चों मतलब क्या होता है, प्लूरल, बहुत साधु का बोध करा रहा है, तो संस आर काइंड, वहां पर द का प्रयोग नहीं करना, आप समझने गए। इसीलिए बच्चों यहां पर संस आर काइंड होगा, द मत लगाइएगा। साधु दयालु होते हैं, गायें सीधी होती है,
गायें सीधी होती है, तो बच्चों प्लूरल है ना, गायें प्लूरल है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। कैट बच्चों, बिल्ली फुर्तीली होती है, बिल्ली एगो है फुर्तीली होती है बच्चों, द लगा दीजिए। फार्मर्स, देखिए यहां पर लिखा हुआ है किसान मेहनती होते हैं, होते मतलब बहुत प्लूरल, तो द का प्रयोग नहीं करिएगा। अब फार्मर्स आर लेबोरियस, टीचर्स आर काइंड, शिक्षक दयालु होते हैं, द नहीं लगेगा। बन गया ना बच्चों। बच्चों एक्सरसाइज 8 है, ये लास्ट है, देख लीजिएगा। द स्नेक इज नॉट फेथफुल, द कुकू इज नॉट व्हाइट, मिल्क इज नॉट ब्लैक, सन्स आर नॉट डिसऑनेस्ट, मदर इज नॉट क्रूएल, is the cow gentle, is the dog faithful, is milk sweet, is man mortal, is golden law, are teachers kind, is the land brave, are the poor honest। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये सिंगुलर था इसीलिए द का प्रयोग, सिंगुलर कॉमन नाउन है द लगा दीजिएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन है बच्चों द लगा, अनकाउंटेबल नाउन है द नहीं लगेगा, संत बच्चों प्लूरल है द नहीं लगेगा, मदर बच्चों देखिए यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। है देखिए काऊ बच्चों सिंगुलर है द का प्रयोग कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर इज द डॉग सिंगुलर था द लगा दिए, मिल्क में बच्चों एन द का प्रयोग नहीं होगा, मटेरियल नाउन है, ये बच्चों इससे जाति भर का बोध होता है, आदमी आदमी मरणशील होता है, मरणशील होता है बच्चों, आदमी मरणशील, इसके पूरे जाति भर का बोध कराता है बच्चों, द मत लगाइएगा। गोल्ड बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है द नहीं लगाइएगा, टीचर प्लूरल है द नहीं लगेगा बच्चों, ये सिंगुलर है बच्चों द लगा दिए हैं, लायन लायन इज सिंगुलर है तो द लगा दीजिएगा बच्चों। द पुअर, कहोगे सर गरीब लोग आप द क्यों लगा दिया, आप तो बोले हैं प्लूरल में द नहीं लगेगा, सही बात है बच्चों, यहाँ पर द नहीं होना चाहिए लेकिन हम लगा दिए, क्यों, क्योंकि बच्चों गरीब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बच्चों जैसे ही सब्जेक्ट बनकर आएगा, सब्जेक्ट बनकर, ये बच्चों सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट बनकर आ गया बच्चों एडजेक्टिव, तो इसके पहले द का प्रयोग 100% लिखित है कि होगा, ये नियम है बच्चों, आप निश्चिंत रहे, ये नियम है बच्चों कि एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट बनकर आता है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा बच्चों, और जैसे ही बच्चों द लगेगा वो प्लूरल बन जाएगा, और जैसे बच्चों प्लूरल बनेगा उसके साथ सहायक क्रिया भी आर प्लूरल का प्रयोग होगा बच्चों, आर लगा दिए, आर द पुअर ऑनेस्ट, ऐसे ही ऐसे बच्चों मजेदार आपको बताना है, समझाना है बच्चों ए एंड द वाला चैप्टर में। अभी 2 वीडियोस और बनेंगे, वाज वर, शैल बी, विल बी, उसके बाद बच्चों द पूरे बच्चों पूरे जबरदस्त बताएंगे। आप वीडियो के साथ बच्चों बने रहें, आप लोग इस सेशन को बच्चों शेयर जरूर करें, लाइक करें बच्चों, कमेंट करें, जहां पर दिक्कत हो वहां पर बच्चों हमसे पूछे। मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद अगले वीडियो के साथ, राम राम। आप सभी बच्चों क्या करेंगे, इसे पॉज करेंगे, पॉज करके जूम करिए, जूम करके बच्चों आप नोट्स कर लीजिए क्या गलत है क्या सही है बच्चों। सभी बच्चे आप यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद उसे आप जूम करें, जूम करके बच्चों अपना एक्सरसाइज मिलाएं। धन्यवाद।